नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक हर किसी इंसान की कोई ना कोई लगन होती है, कोई ना कोई राशि। मैं दोस्तों राशि पे कम बात करता हूँ, लगन और लग्नेश पे ज़्यादा बात करता हूँ। अभी तक मेष लगन से लेके धनु लगन तक हमने बनाई है। आप पीछे जाके देख सकते हैं, जो नए दोस्त हैं वो देख सकते हैं, डिस्पेंसर में मैं मैसेज डाल दूंगा। इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन वालों के बारे में। कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई ग्रह 6, 8, 12 में चले जाए तो क्या प्रभाव होता है, और केंद्र और त्रिकोण में चला जाए तो क्या प्रभाव होता है। बात करते हैं दोस्तों मकर लगन वालों के बारे में। लेकिन एक बात मैं फिर से बोलूँगा, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो नए दोस्त हैं वो भी, और पुराने हैं वो तो पहले ही कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करें। मकर लगन, मकर लगन भूमि तत्व की लगन है। शनि देव इसके मालिक हैं। कहते हैं दोस्तों, शनि शनि चले जो शनिश्चर, 3 दिन का काम 13 महीने में भी पूरा नहीं होता। हर काम में डिले, हर काम में दिक्कत, विघ्न, बाधा, परेशानी आती है। खासकर मकर लगन में हम ये देखने को मिला है कि आदमी शनि शनि होगा, जैसे उसका कोई काम टाइम पे नहीं होगा, परेशानी आएगी, विघ्न, बाधा आएगी। लेकिन जहाँ तक जीरो से हीरो बनता है, अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो। वो कैसे कि लग्नेश बली तो बला टली। लगन मजबूत हो जाए, लग्नेश मजबूत हो जाए तो आदमी जीरो से हीरो बनता है। जिसमें मकर लगन वाले खासकर मैंने देखे हैं कि जो जीरो से हीरो बने, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल तो इनको करना पड़ता है। लगन के मालिक दोस्तों अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, कुंभ राशि में, अत्यंत अच्छा, बहुत बढ़िया। लग्नेश त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, बस चौथे घर में ना हो तो बढ़िया। अच्छा, चौथे घर में आ जाए और वक्री हो जाए तो बहुत अच्छा, ये बात और भी है। 10वें भाव में आ जाए, मार्गी हो तो अच्छा, और वक्री हो जाए तो खराब। इस बात का विशेष ध्यान रखें, खासकर शनिदेव के बारे में। 7वें भाव में लगन को देखेंगे, जातक बहुत जीवन में आगे जाएगा, लेकिन मैरिटल लाइफ को कमजोर कर देगा। यहीं पे साथ साथ दोस्तों, अगर लगन में शनिदेव बैठ गए तो शश महापुरुष योग बनेगा, लेकिन कोई काम टाइम पे नहीं होगा, दिक्कत आएगी, विघ्न, बाधा आएगी, परेशानी आएगी, और 99 के बाद जाके काम जातक के हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहीं पे शनिदेव 6ठे, 8वें, 12वें घर में गए तो जीवन में कड़ा संघर्ष होगा, परेशानी आएगी, विघ्न, बाधा आएगी। 6ठे घर में शनिदेव दोस्तों अच्छे होते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन लग्नेश होकर 6ठे, 8वें, 12वें में चला गया तो दिक्कत देगा, इसमें कोई शक नहीं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे के, मंगल के बारे में। मैंने ग्रह दोस्तों जिस तरीके से मैंने बिठाए हैं उस तरीके से मैं एक एक ग्रह के बारे में बात करूँगा। और मकर लगन दोस्तों एक ऐसी लगन है कि यहाँ पे मंगल, गुरु और सूर्य खराब फल देते हैं, बाकी के ग्रह अच्छा फल देते हैं। जिसमें चंद्रमा सम है, ना वो अच्छा फल देता, ना वो बुरा फल देता। मंगल देव चौथे घर में दोस्तों जातक को मांगलिक भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ रोचक योग भी बनाएंगे। केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देंगे, घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ देंगे दोस्तों। लेकिन यही मंगल चौथे और 8वें घर के मालिक होके, मुझसे गलती हो गई, चौथे और 11वें घर के मालिक होके 6ठे, 8वें, 12वें घर में होंगे तो जातक का घर नहीं बनने देंगे। बन गया तो परेशानी देंगे, विघ्न, बाधा देंगे, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टी के झगड़े होंगे, या ऐसा जातक बस लोन ही उतारता रहेगा, उसे और कोई काम ही नहीं ले जाएगा, कमाएगा और लोन चुकाएगा बस।
वहीं पे ही केंद्र और त्रिकोण में होंगे तो अच्छा फल देंगे। मंगल देव सप्तम में होंगे तो मांगलिक, अष्टम में होंगे तो मांगलिक, 12 में होंगे तो मांगलिक। हालांकि ये मांगलिक का चैप्टर नहीं है। लगन में होंगे तो मंगल यहाँ पे अच्छा फल देंगे दोस्तों। दसम भाव में मंगल भले ही शत्रु राशि में होंगे लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा फल देंगे। 11वें घर में और भी अच्छा फल देंगे मंगल, लेकिन मंगल किसी पापी ग्रह के साथ हो, पापी ग्रह की दृष्टि में हो तो जातक के इनकम के लिए और खुद की प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को कष्ट में देंगे, उनको कष्ट रहेगा, या माता जी जातक की चिंता बहुत करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राहु दोस्तों सभी जानते हैं 6, 8वें में 12वें घर में अच्छा फल देते हैं मकर लगन। लेकिन समझने वाली बात है कि राहु 6ठे घर में हो तो उच्च के हो गए, अष्टम में बहुत अच्छा फल नहीं आएगा राहु का, 12वें घर में ये नीच हो जाए मकर लगन की पत्रिका। लेकिन यही राहु त्रिकोण में हो या केंद्र में हो अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु देव शनि देव के मित्र हैं। मित्र लगन में ग्रह काफ़ी अच्छा फल देता है, ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे राहु, केतु और शनि अच्छा फल देंगे। शुक्र और बुध भी बहुत अच्छा फल देंगे। राहु दोस्तों 4थे घर में खराब, माता के स्वास्थ्य में कमी करेंगे, परेशानी करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में या कैरियर में भी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। क्योंकि राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे तो अप एंड डाउन लगा रहेगा। लेकिन वहीं राहु केंद्र और त्रिकोण में होंगे तो अच्छा फल देंगे। 8वें और 12वें घर में खराब फल देंगे। 7वें भाव में राहु आ गए, लगन में राहु आ गए तो मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, और 4थे घर में आ गए या 10वें घर में आ गए तो घर में हाहाकार, परेशानी, झगड़ा, लड़ाई होगी। लेकिन दोस्तों 10वें भाव में राहु, कहते हैं कि राहु जिसका 10 में दुनिया उसकी बस में। 10वें भाव में राहु सबसे अच्छा फल देगा, ऐसा मुझे लगता है। खासकर कैरियर भी अच्छा होगा ऐसे जातक का, और ये राजनीति में भी जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए बोला क्योंकि राजनीति के लिए हमें बहुत सारे कंडीशन देखने पड़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा दोस्तों मकर लगन में अकारक होते हैं, शुभ फल नहीं देते। लेकिन 7वें भाव में चंद्रमा अगर बैठे हैं तो जातक की पत्नी खूबसूरत होगी, सुंदर होगी, स्मार्ट होगी और अच्छे खानदान की होगी। यहीं पे ही चंद्रमा अगर केंद्र और त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देंगे। लेकिन यही चंद्रमा अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में चले गए तो जातक की मैरिटल लाइफ को खराब करके रख देंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम देखेंगे मकर लगन की जो जन्मपत्री हैं उनमें चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। कई जन्मपत्री तो हमने ऐसे देखी कि शादी भी नहीं हुई, लेकिन तकरीबन शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद परेशानियां बहुत सारी देखी गई हैं। और कुछ विद्वानों का मानना है दोस्तों कि मकर लगन और कर्क लगन की जन्मपत्रिका में मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैरिटल लाइफ के लिए गुरु और शुक्र को भी देखना जरूरी होता है। चंद्रमा या 7वें भाव के मालिक होते हैं, अगर गुरु और शुक्र कहीं से कमज़ोर हो गए तो मैरिटल लाइफ को बर्बाद करके रख देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में। सूर्य देव जिस तरीके से लग्नेश बहुत ज़रूरी है उस तरीके से अष्टमेश भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब जातक के पास उम्र नहीं होगी तो बाकी की सुविधाओं का क्या करेगा। उम्र के मालिक, अष्टम भाव के मालिक अष्टम भाव में अगर हैं तो बढ़िया। यही सूर्य 6ठे घर में और 12वें घर में खराब। लेकिन अगर यही सूर्य केंद्र और त्रिकोण में कहीं बैठे हैं दोस्तों तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते किसी पापी ग्रह के साथ ना हो, पापी ग्रह से दृष्ट ना हो। अगर यही सूर्य अगर पापी ग्रह से दृष्ट है या कोई दुर्योग बना रहे हैं और 6, 8, 12 में हैं तो मुझे लगता है उम्र का दोष भी हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा दोस्तों। तो आप अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य विद्वान से जरूर दिखाएं अगर आपकी मकर लगन की पत्रिका है और उसमें सूर्य खराब है तब। यहीं पे सूर्य दोस्तों जैसे मैंने बताया केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल देंगे, बहुत बढ़िया फल देंगे, जिसमें
8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अच्छा फल, क्योंकि 12वें घर में ये मित्र राशि में चले जाएंगे और ये परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। परिवर्तन राजयोग तो दोस्तों यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे जातक के लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों बुध के बारे में। बुध जन्म पत्री में मुझे ऐसा लगता है कि मकर लगन की जन्म पत्रिका में बुध जो है सूत्रधार है लग्नेश के बाद। कैसे? मूल त्रिकोण राशि पड़ती है दोस्तों भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में जिस भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ जाए वो युग कारक हो गया, ऐसा मुझे लगता है। छठे घर के मालिक तो हैं, लेकिन छठे घर का नुकसान कम करेंगे और फायदा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो त्रिकोण के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं। और अगर त्रिकोण में कहीं बैठे हो या केंद्र में कहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पे ही बुध देव 6, 8, 12 में हो तो खराब माने जाएंगे दोस्तों। इसके साथ साथ पराक्रम भाव में पहुंच गए तो नीच हो जाएंगे, तो वैसे ही फल खराब हो जाएगा इनका, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। इस तरह की परेशानी को दे सकते हैं। अगर बुध त्रिकोण में हो 9वें, 10वें, 11वें, लगन में, चौथे में, पंचम में, तो मुझे लगता है कि पूरी जन्म पत्रिका सार बुध के हाथ में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यही बुध जैसे मैंने बताया किसी पाप प्रभाव में हो, मंगल के साथ हो, या ये केतु के साथ हो, या ये राहु के साथ हो, 6, 8, 12 में हो तो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं या होती है, ऐसा देखा गया है। बात करते हैं दोस्तों शुक्र देव के बारे में। शुक्र जो कि मकर लगन की पत्रिका में शनि देव से भी ज़्यादा अच्छा फल देने की पोजीशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश दोस्तों यहाँ पे लगन के मालिक है, धन भाव के मालिक है। धन भाव सभी जानते हैं, मारक स्थान भी कहते हैं इसको। लेकिन शुक्र जो है दोस्तों एक केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के कारण योग कारक ग्रह है मकर लगन में। और यही शुक्र अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि शुक्र के हाथ में पूरी कुंडली की भागडोर आ सकती है अगर त्रिकोण में हो या केंद्र में हो कैसे शुक्र। तो शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ हो, 6, 8, 12 में हो तो जातक के करियर के लिए और शिक्षा के लिए, संतान के लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैरिटल लाइफ को भी खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर यही शुक्र बलवान है, उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण में, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव सर्वाधिक शुभ ग्रह, लेकिन मकर लगन में सर्वाधिक अशुभ ग्रह गुरु। गुरु दोस्तों मकर लगन की जन्म पत्रिका में जितने ज्यादा बलवान होंगे परेशानी उतनी ज्यादा आएगी, ध्यान रखने वाली बात है। अब हम लोग ढूंढते हैं कि ग्रह उच्च का है कि नीच का है, ढूंढते हैं ना। तो इस जन्म पत्रिका में, मकर लगन की जन्म पत्रिका में गुरु अगर उच्च का हुआ तो पूरी जन्म पत्री में सबसे ज्यादा परेशान यही करेगा, और अगर नीच का हुआ तो भी परेशान करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा, ये बात और भी है। क्योंकि नीच का हो गया तो पंचम पे, सप्तम पे और भाग्य पे दृष्टि होगी, 3 घरों को चमका देगा। 12वें घर का मालिक है, लगन में बैठेगा, विदेश यात्राएं कराएगा, विदेश में सेट हो सकते हैं, जन्म स्थान से जातक दूर जा सकता है और बहुत सारी खुशियां जातक को दे सकते हैं गुरुदेव। क्योंकि ये प्रकार पराक्रम के भी मालिक हैं, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो अच्छा फल देंगे, लेकिन 6, 8, 12 में होंगे दोस्तों तो खराब फल देंगे। लेकिन अगर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में अगर 12वें घर में बैठे हैं गुरुदेव, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव का 12वें घर में बैठना मकर लगन की जन्म पत्रिका में सबसे अच्छा माना जाएगा। और यहीं पे ही गुरुदेव अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि में है या पापी ग्रह के साथ बैठे हैं तो यही गुरु अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में जातक को उतना परेशान कर देंगे आप सोच नहीं सकते। कैसे कि 12वां घर दोस्तों कोर्ट कचहरी, थाना, नुकसान, जेल यात्रा, अस्पताल, काफ़ी चीज़ों का होता है, उनमें दिक्कतें आएंगी।
खासकर जेल यात्रा में। जेल यात्रा तक भी ये करवा देते हैं, 12वें घर में गुरु बैठे हों या 12वें घर के गुरु मालिक बन जाए तब। ऐसा कई पत्रिकाओं में देखा है मैंने, ऐसा होता भी है और देखा भी है, लेकिन हर पत्रिका में ऐसा नहीं होता। मैं अपने सभी दोस्तों को कह चुका हूँ कि कुछ जन्म पत्रिका में अगर दुर्योग बनते हैं तो उनकी काट भी होती है, इसलिए बात को सुन के घबराना नहीं है, जन्म पत्रिका चेक करनी है, देखना है कि उसकी काट है कि नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो किसी योग्य विद्वान को जन्म पत्री दिखा के उसका विश्लेषण कराएं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केतु देव के बारे में। अच्छा, एक बात और है कि गुरुदेव अगर यहाँ बैठ गए अपने घर में, अपनी राशि में, तो भी ये अच्छा फल देंगे। पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव का मालिक अच्छा फल देता है, भले ही वो शुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा फल देगा, लेकिन शुभ ग्रह है और अपने घर में बैठा है तो वो खराब फल नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। केतु देव, केतु दोस्तों शनि देव के मित्र है, लेकिन मंगलवत फल देते हैं, इसलिए केतु के फल मकर लगन की जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि केतु 12वें घर में नीच के हो जाएंगे, केंद्र और त्रिकोण में ये बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। केतु 6ठे, 8वें, 11वें और तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, जिसमें मकर लगन की जन्म पत्रिका में इनको बहुत अच्छा मैंने नहीं देखा कहीं, लेकिन फिर भी अगर मैंने बताया 6ठे, 8वें, 12वें, 11वें और तीसरे घर में अगर केतु दे बैठे तो बहुत अच्छे। यहीं पे ही केतु अगर केंद्र में बैठ जाए तो खराब फल देंगे, त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छा फल देंगे दोस्तों। क्योंकि त्रिकोण एक ऐसा भाव होता है दोस्तों कि यहाँ पे पापी ग्रह भी अपने पाप प्रभाव को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है, उसे अच्छा फल देना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे शुभ ग्रह यहाँ पे ज्ञान के भाव में आ गए, यहाँ पे धर्म भाव में आ गए अशुभ ग्रह, और वो शुभ हो गए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यहीं पे ही अगर वो पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, मान लीजिए मंगल के साथ बैठ गए, परेशानी जरूर देंगे, और जैसे मैंने बताया त्रिकोण में बढ़िया फल देंगे। आज के टाइम में मकर राशि वाले और मकर लगन वालों के बारे में हम देख सकते हैं, केतु देव गोचर में भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि वाले 7.5 होने के बाद भी रिजल्ट उनका बढ़िया आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जन्म पत्रिका विश्लेषण भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है, लेकिन ये हमारा एक आकलन है कि मकर लगन में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, और कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह मारक है, कौन से ग्रह बाधक है। कैसा लगा प्रोग्राम जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने सभी दोस्तों को ये जरूर बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं 2 बार में डालूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको आप 2 बार में देखें, आधा आधा करके मैं 2 पार्ट में इसको डालूंगा। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।